मेंबर्स को नमस्कार। डायरेक्ट सेलिंग और कॉन्सेप्ट्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैंने लगभग पिछले 100 साल का एक कंपैरिजन टेबल आपके बीच में बनाया है और अक्सर मेरी हिंदी अंग्रेजी मिक्सअप बात करने की आदत रहती है, ज़्यादा इंग्लिश प्रेफरेंस, लेकिन हम जैसे हिंदी और हिंदुस्तान के हैं तो लोग ठीक से समझ सकें, इसलिए मैंने सारी बातें मैक्सिमम हिंदी में लिखी हैं और मैं बात भी हिंदी में आपके बीच में कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक परिदृश्य का मतलब एक दृष्टांत, एक मैंने आपके सामने एक पिक्टोरियल चीज़ रखी है जिससे हम मस्तिष्क में थोड़ा सोच सकें। मैंने पिछले 1920 से लेकर 2020 तक के 100 साल के गैप को यहाँ पर देखिए। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जिसे हम बोलते हैं, महंगाई दर, डियरनेस और सतत विकास यानी कंटिन्यू डेवलपमेंट, और इसके साथ साथ इंसान की बढ़ती हुई जिंदगी में जो जीडीपी का महत्व है, उसके साथ साथ उसकी जीवन शैली किस तरह से परिवर्तित होती है, इस पर मैंने आपका एक आलेख यहाँ पर बोर्ड में प्रेजेंट किया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर वर्ष यहाँ लिखा मैंने 20-20 वर्ष के अंतराल का आकलन, यानी 20-20 साल के अंतराल का आकलन, 20-20 साल का अंतराल। और यहाँ पर मैंने लिखा है एक आम आदमी का पारिवारिक खर्चे का अनुपात और मासिक आमदनी। हमारी मासिक आमदनी कब से कब तक क्या रही है, कैसे बढ़ती घटती रही है और किस तरह के हम लोग आजीविका निभाते रहे हैं। अब यहाँ पर लोगों की आम जीवन की कैटेगरी, एक आम मेहनत का श्रमिक वर्ग, लेबर, और एक मध्यम वर्ग जो थोड़ा सा इनसे ऊपर होता है और अपने आप को कहीं न कहीं आम समाज में पढ़ा लिखा महसूस करता है। उसके अलावा एक उच्च वर्ग जो थोड़ा बड़ा पढ़ा लिखा या अच्छे पोस्ट या अच्छे प्रोफेशन में होता है। उसके अलावा एक ऐसे बिजनेस रॉयल क्लास, बिजनेस टाइकून्स जो वर्ल्ड वाइड जिनका नाम है। अब मैं यहाँ पर ये कंपैरिजन दे रहा हूँ कि दोस्तों 1920 से लेकर के 2020 तक के 100 साल के गैप में महंगाई और इनकम और लोगों की जीवन शैली में क्या बदलाव आया। मान लीजिए कि 1920 में एक लेबर क्लास आम आदमी यानी गरीब की महीने की इनकम 1 रुपया थी, तो उस टाइम पे वो कैसे गुजारा काटा होगा। 100 साल पुराने अगर बुजुर्गों से पूछोगे आना पाई और 1 पैसा 2 पैसे में भी वो क्या क्या आ जाता था, तो 2-4 जनों का परिवार 1 रुपये में भी महीने का चलता था, ऐसा हमने सुना है। क्योंकि हम 1966-65 के बाद पैदा हुए, पुराना हिस्ट्री हमारे साथ है, आगे बढ़ता हुआ हिस्ट्री भी कंपेरेटिव सामने है। लेकिन उसके बाद एक मध्यम वर्ग की बात करें तो उससे 4 गुना ज्यादा यानी 4 रुपये कमाता था, थोड़ा ठीक ठाक अपने आप को मानता था। उससे उस वर्ग 40 रुपये कमाता था और उस समय जो बिजनेस लेवल था वो 400 रुपये से प्लस तक का उनका सेटअप होता था। कल्पना कीजिए जब 1 रुपया मासिक में परिवार एक गरीब चलाता, तब 400 रुपये मासिक में एक इंडस्ट्रियलिस्ट 150-200 लोगों को रोजी रोजगार देके भी प्रॉफिट में रहता होगा। आप ही कल्पना कर सकते हैं। सिमिलरली 1940 में आप देखिए इन्फ्लेशन, महंगाई और ये जो जीडीपी बढ़ती रही, इस समय के हिसाब से कोई भी सरकारें आई लेकिन महंगाई किसी के कंट्रोल में नहीं होती और विकास के साथ साथ चीज़ों का इन्फ्लेशन बढ़ता है, रेट बढ़ते हैं और वो उसका इफेक्ट आम आदमी पर पड़ता है। 1940 में 1 रुपये वाला 10 रुपये कमाने लगा यानी 10 गुना, और सेम 4 रुपये वाला 40 कमाने लगा, 40 वाला 400 कमाने लगा और 400 वाला 4000 में उससे भी प्लस में जाने लगा। लेकिन प्लस प्लस मतलब और भी आगे। अच्छा, अब 1960 में आते हैं, 20-20 साल के अंतर में ये 10 वाला 100 में आ गया, 10 गुना बढ़ गया, 40 वाला 400 में आ गया, 400 वाला 4000 पर, 4000 वाला 40,000 प्लस प्लस। फिर यहाँ पर 1980 अगेन 20 साल बाद 1000 रुपये में। जहाँ तक मैं समझता हूँ 1980 के आसपास थोड़ा बहुत हमें समझ आ गई थी। हम 1960 के आसपास भी 100 रुपये वाला साहूकार कहलाता होगा और 1980 के आसपास 1000 वाले में हजरिया या साहूकार ऐसा हम मानते थे गाँव घरों में भी। उसके बाद आम आदमी यहाँ पर 4000 कमाता है, 40 कमाता है तो 4 लाख से ऊपर पहुंच जाता है। ये 1980 के दशक में एक इंडस्ट्री होता है। 2000 में आम आदमी यानी गरीब तबके का आदमी, श्रमिक वर्ग 10,000 रुपये कमाए ऐसा आकलन है, लेकिन 10,000 शायद नहीं कमाता था, ठीक। लेकिन मध्यम वर्ग 4 गुना आगे 40,000, उच्च वर्ग 4 लाख रुपए, उससे 10 गुना आगे और ये 40 लाख रुपए से प्लस। अब 2020 तो हमारे सामने निकला है, हमने स्थितियां देखी हैं तब से अब तक। आकलन कहता है कि 2020 में हमको यहाँ पर 1 लाख रुपए कमाना चाहिए था, लेकिन हम वहाँ पर 10,000 रुपये भी शायद नहीं कमा रहे हैं। स्थितियाँ आकर देखें। उसके बाद मध्यम वर्ग जो 4 लाख कमाता, उच्च वर्ग 40 लाख कमाता और जो बिजनेस टाइकून्स थे वो 4 करोड़ से प्लस कमा रहे थे। आज हम 2020 में चल रहे हैं दोस्तों, ठीक। 2020 में भी 2 साल आगे, वर्तमान में 2022 में है। 2020 में ये समझिए 10 लाख की इनकम होनी चाहिए थी। क्या ऐसा है?
कल्पना कीजिएगा, क्योंकि श्रमिक और गरीब वर्ग अभी भी 8-10 हजार रुपए, उससे नीचे भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है छोटा छोटा रूरल स्केल में, छोटे उसमें, लेकिन 10,000 से 15,000 मुश्किल से कमा पाते हैं। डेली वेज लेबर भी अगर काम करती है, या कुछ कुछ लोग स्किल्ड वर्कर्स आदि होते हैं तो वो 15-20 हजार रुपये कमाते हैं। मध्यम वर्ग की बात हो जिसमें सरकारी नौकरी, टीचर प्रोफेशन, छोटा मोटा क्लरिकल जॉब अगर आ गया तो उसकी इनकम होनी चाहिए 4 लाख, लेकिन मिल रही है उनको 40-50 हजार, 80 हजार, 1 लाख तक आप देखें। और उच्च वर्ग जो यहाँ 40 लाख कमाता, वो 4 लाख के आसपास में, 4-5 लाख में हम जहाँ देखते हैं इंडस्ट्रीज में, मिनिस्ट्री तक के मिनिस्टर तक उसमें है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के जीएम, डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, एसोसिएट, ये तक हैं, आईपीएस, आईएएस अधिकारी जो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं आप जानते हैं, ठीक है, वो भी लगभग इतनी सैलरी में नहीं है, 4-5 लाख की सैलरी में, जबकि रिकमेंडेशन क्या होता है कि 40 लाख से ऊपर हो सकता है। लेकिन इंडस्ट्रियल टाइकून्स हमेशा बढ़ते गए, 4 करोड़ 40 से 40 करोड़ हो गए और प्लस होते चले गए। ये एक स्पेशल कैटेगरी का जॉब है। अब आज 1940 की कल्पना तो अभी 18-20 साल बाद की है, जो हमारी अभी कल्पनाओं से परे होगा ये लाइन, लेकिन अगर पिछले 100 साल का इतिहास हम पढ़ते हैं तो 10 गुना महंगाई बढ़ती गई है, राइट, 10 टाइम्स, 10 गुना। आप सभी लोग इसको देख रहे हैं, तो जब 10 गुना बढ़ी है, पिछले 100 साल का ट्रैक है, तो अगले 20 साल में भी तो 10 गुना बढ़ेगी। क्या हम 10 लाख कमा पाएंगे? क्या 40 लाख में आम आदमी आएगा मिडिल वर्ग? क्या 4 करोड़ में उच्च वर्ग जाएगा? या 40 करोड़ से प्लस में इंडस्ट्रियां तो खैर जा रही है, ठीक है। क्यों जा रही है? क्योंकि यहाँ पर उनको 10 गुना कम मिल रहा है, उनको 10 गुना उसका प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है। और इसीलिए कहा जाता है, जो इशिकावा टेक्निक्स हैं और जो एक रिच डैड पुअर डैड बुक के अकॉर्डिंग लिखा गया है कि जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ई, एस और बी एंड आई, ESBI, एम्प्लॉइज, सेल्फ बिजनेसमैन, सर्विसमैन, बिजनेस टाइकून्स और इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप। ये इसी पे रिच डैड पुअर डैड के फार्मूले पे ये बिजनेस कंसेप्ट है वहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो। अब मैं इस पे ये पूछना चाह रहा हूँ दोस्तों, जब 2020 से आगे 2 साल आगे हम निकल चुके हैं और 1 लाख की इनकम होनी चाहिए जो सामान्य वर्ग में, वो 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 से ज़्यादा नहीं कमा रहे, वो भी स्पेशल अगर उन्होंने कुछ सीखा है। मीडियम वर्ग में अगर गवर्नमेंट और अच्छे जॉब अपनी इंडस्ट्री में है तो वो 1 लाख के लगभग कमा रहे हैं, जबकि रिकमेंडेशन 4 लाख का आना चाहिए। कितने पीछे हम चल रहे हैं। और इसी तरह से आप कल्पना करें, क्या अगर ये संभव है, आने वाले 2040 में 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जब आज की डेट में भी 1 लाख सामान्य वर्ग में नहीं है, तो क्या ही कमाएगा। ट्रेडिशनल बिजनेस, व्यापार, नौकरी पेशा या आम धंधे से जैसे जिंदगी 100 साल ये जीत रहे, ऐसे आगे भी जीतती रहेगी। अगर हम अभी नहीं जगे तो कब जगेंगे। आप कल्पना करें, क्या ये संभव है। कल्पना कीजिए कि आज आप कहाँ पर हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है, हर 20 साल के अंतराल में 10 गुना महंगाई बढ़ती जा रही है। अब आप स्वयं निर्णय लीजिए कि आप लकीर के फकीर बने रहेंगे या अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करेंगे। टेक्नोलॉजी आज की डेट में ट्रेडिशनल मार्केट के बजाय डायरेक्ट सेलिंग, ग्रुप बिजनेस, ठीक है, और द पावर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, इन चीज़ों का गुणात्मक अध्ययन करना, उसमें जुड़ना, और बहुत सारे दुनिया में टेक्निकली इस तरह की इंडस्ट्रीज आ चुकी है, इस तरह का MLM कॉन्सेप्ट आ चुका है कि हम जो लोगों को रिकमेंडेशन करेंगे और उनके द्वारा जो टीम बिल्ड करेंगे, और टीम बिल्ड से सेल्स एंड मार्केटिंग अदर चीज़ों को हम प्रमोट करेंगे, तो कर भला तो हो भला के कॉन्सेप्ट के द्वारा हम पा सकेंगे इन चीज़ों को। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है और आम आदमी के बस का भी नहीं है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा, कोई भी नेटवर्क इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, कोई भी MLM नेटवर्क अगर आपके बीच में आता है, आपके कोई भी कंसर्न रिलेटिव, सीनियर, मेंटर, डायरेक्टर आपको एडवाइस करते हैं, तो आपको जगना चाहिए। पुराने लोगों की मेंटेलिटी चेंज करने में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गई है, आज 5G चल रहा है, आज बहुत कुछ चेंज है, डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे सामने हैं, और हम लोग बच्चे पढ़ लिख के आगे विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं। उनको, नौजवानों को सपोर्ट लें, उनको जगाएं, और आज की टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के डायरेक्ट सेलिंग या डायरेक्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग या जो भी द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इन चीज़ों को जानते हुए हमें आगे आना चाहिए, ताकि हमारा और साथ साथ हमारे आने वाली भावी पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित हो सके। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।